बड़वानी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारी पिछले 2 जून से पुराने कलेक्टर कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि वर्षों से लंबित मांगों पर सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही है। प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत बड़वानी जिले के NHM संविदा कर्मचारी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि नियमितीकरण, NPS, स्वास्थ्य बीमा, वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता और वेतन विसंगतियों सहित उनकी 8 प्रमुख मांगे लंबे समय से लंबित है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है। कर्मचारियों ने बताया कि आंदोलन की शुरुआत काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन से की गई थी। इसके बाद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी सौंपे गए। बावजूद इसके मांगों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने से अब कर्मचारी ऑनलाइन और ऑफलाइन विभागीय कार्यों का बहिष्कार कर धरने पर बैठे हैं। धरनारत कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की अनेक योजनाएं और सेवाएं NHM कर्मचारियों के सहयोग से संचालित होती हैं, लेकिन उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं नहीं मिलती। कर्मचारियों ने सांसद को भी ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं प्रदेश भर के हजारों संविदा कर्मचारी भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री निवास के घेराव की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। फिलहाल बड़वानी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। अब देखना होगा कि सरकार उनकी मांगों पर कब तक कोई ठोस फैसला लेती है। यदि आंदोलन लंबा खिंचता है तो स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर लखन गांगले में RBS के प्रोग्राम में हूँ, DIC में। सर, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है तो उसमें कौन-कौन कर्मचारी हड़ताल पे रहे हैं? ये हमारी 2 जून से हड़ताल चल रही है लगातार। और सबसे पहले तो मैं मीडिया के साथियों का, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारी जायज़ मांगों को उठा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें संविदा के हमारे समस्त अधिकारी कर्मचारी है, उसमें हमारे जो आयुष विभाग के डॉक्टर हैं, हमारे RBS के डॉक्टर हैं, हमारे डेंटल सर्जन हैं, हमारे CHO हैं और ANM हमारी बहनें हैं, हमारे फार्मासिस्ट हैं, हमारे DCM साहब हैं, फार्मासिस्ट हैं, हमारे MND साहब हैं और समस्त ऑपरेटर और हमारे जितने भी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि जो मुख्य काम होता है सर, धरातल पे आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि कई हमारे संविदा साथियों की मौत हो गई है, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखी। आज आप देख रहे होंगे कि प्रदेश भर में जितने भी हमारे जो NHM के कर्मचारी बहुत ही ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन काम के बदले जो उनको पैसा मिलना चाहिए, जो उनको सुविधाएं मिलना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। चिंता की बात यह है कि बहुत सारे हमारे जिन साथियों की मौत हो गई उनको अनुकंपा नियुक्तियां भी नहीं मिली। जो हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, उन्होंने जो 2023 में जो संविदा जो कर्मियों की हमारी महापंचायत बुलाई थी, उसमें जो मुख्य मांगे उन्होंने कहा था कि ये मांगे मैं मान रहा हूँ आज ही, लेकिन अभी तक वो सिर्फ फाइलों में एक भी मांग हमारी नहीं हुई है। तो हम निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि ये जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, हम जो लोग आज हड़ताल पे बैठे हैं, आज हमारा 9वां दिन है सर, 8वां दिन है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी बात शासन प्रशासन और हमारे मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएं कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान हो, ताकि स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्थाएं है वो गड़बड़ाए नहीं। क्या परिचय सर आप? मैं अशोक कनाडे, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष। अभी हड़ताल चल रही, कितने दिनों से चल रही है और आगे कब तक चलेगी? हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल 2 जून से चल रही है और आगामी दिनों में अभी जारी रहेगी। पिछले दिनों आप सांसद महोदय से भी आपने रेहेन पटेल साहब से चर्चा करी थी, क्या आश्वासन दिया? हम लोग पूरे संविदा जगत के लोग कल गए थे माननीय सांसद महोदय के पास में। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि राज्य स्तर पर माननीय CM साहब से और स्वास्थ्य मंत्री महोदय से चर्चा करेंगे इस बात को लेके। क्या प्रमुख मांगे क्या है और कब से चल रही है? हमारी प्रमुख मांगे 8 मांगे हैं, जिसमें से 2023 में जो सामान्य प्रशासन विभाग की जो नीति है उसको पूर्णतः लागू कराने की मांग है, जिसमें वेतन विसंगति है, अवकाश से संबंधित है, समान कार्य समान वेतन से संबंधित बातें हैं और बहुत वर्षों से चली आ रही लंबित मांग है।
अच्छा, इसके अतिरिक्त तो कब से कर रही है मांगे, कितने साल से कर रही है? ये बहुत ही लंबे समय से चली आ रही मांगे हैं, लेकिन मांगों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने 2023 में नीति बना दी थी और उस नीति को संपूर्ण मध्य प्रदेश के दूसरे डिपार्टमेंटों में लागू कर दिया गया है, सिवाय स्वास्थ्य विभाग। अच्छा, मध्य प्रदेश में चल रहा है यह आंदोलन? ये आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, हर जिले में चल रहा है। कहीं न कहीं जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप है, पूरी तरह से प्रभावित है और हम नहीं चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं किसी तरह से बाधित हो, लेकिन ये हमारी मजबूरी बन गई है। वर्षों से चली आ रही है हमारी मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है शासन स्तर से। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।